वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी बोले, भारत और मॉरिशस एक ही परिवार है। हाइड्रोकार्बन को लेकर बड़ा समझौता हुआ। वाराणसी पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत। लोगों ने काफिले पर की फूलों की बौछार। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। यूपी के वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ बैठक से ठीक पहले रोड शो किया। वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम से मिले प्रधानमंत्री मोदी। दोनों के बीच में हुई अहम मुद्दों पर बातचीत। मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम ने विदेश सचिव विक्रम मिश्र से मुलाकात की। दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे का विरोध कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। साथ ही प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। सभी को धर्मशाला में बैठाया गया। यूपी के रायबरेली में राहुल गांधी की बैठक छोड़कर बाहर निकले एमएलए मनोज पांडे। कहा, प्रधानमंत्री की मां को दी गई गाली। यूपी के अमेठी में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह का फूका पुतला। पुलिस से भिड़े कार्यकर्ता। दिनेश प्रताप की प्रियंका गांधी पर टिप्पणी को लेकर के कार्यकर्ताओं में नाराजगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ी राहत। डूंगरपुर केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को जमानत दी। तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में बाढ़ पीड़ितों का तेज प्रताप यादव ने बांटी राहत सामग्री। कहा, सरकार फेल हो चुकी है। आपका विधायक नाच गा रहा है। नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री पर पेच फंसा। जेएनजी के एक गुट का बड़ा दावा। सुशीला कार्की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद की योग्यता। दूसरे गुट ने कुलमन घिसिंग का नाम आगे बढ़ाया। नेपाल के तनावपूर्ण हालात के बीच में आपातकाल की घोषणा की तैयारी है। आज राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। नेपाल में हुई हिंसा के बाद हालात अभी भी तनावपूर्ण। फिलहाल अगले आदेश तक जारी रहेगा कर्फ्यू। लोगों से शांति व्यवस्था में सहयोग करने की अपील। हिंसा में अब तक 30 लोगों की जान गई। नेपाल में प्रधानमंत्री की दावेदारी पर सुशीला कार्की का बयान। कहा, राष्ट्रहित में काम करने के लिए तैयार। सभी नेपाली एकजुट हों, देश की सोचें। सिद्धार्थनगर में नेपाल बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। नेपाल में बिगड़े हालात के बाद लोगों में आवाजाही से परेशानी। ककराहवा बॉर्डर से गाड़ियों की आवाजाही बंद। फिलहाल पैदल आवाजाही की छूट है। नेपाल से भागे कैदियों की भारत में घुसने की कोशिश। बॉर्डर पर 35 कैदी पकड़े गए। यूपी बॉर्डर पर 22 कैदी पकड़े गए। बिहार में 10 और पश्चिम बंगाल में 3 कैदी पकड़े गए। भारत से सामान लेकर नेपाल पहुंचने वाले ट्रक चालक परेशान। कस्टम विभाग के कार्यालय पर पिछले कई दिनों से फंसे हैं ट्रक। हिंसा के चलते ट्रकों से नहीं उतारा गया है सामान। भरतपुर के बयाना से विधायक ऋतु बनावत चीन नेपाल बॉर्डर पर फंस गई हैं। नेपाल में हुई हिंसा की वजह से फिलहाल वहीं पर रुकने की सलाह दी गई है उन्हें। कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौट रही थी ऋतु। उत्तराखंड के आईजी कुमाऊं ने किया भारत नेपाल सीमा का निरीक्षण। उधम सिंह नगर जिले के लक्की नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। नेपाल के काठमांडू में हालात अभी भी तनावपूर्ण। दुकान बाजार सब बंद। इलाके में पसरा सन्नाटा। सेना ने जारी किया दिशा निर्देश। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। नेपाल सशस्त्र पुलिस बल और भारतीय सशस्त्र सीमा बल के जवानों की ज्वाइंट पेट्रोलिंग। बहराइच में भारत नेपाल बॉर्डर पर ट्रकों की लगी लंबी कतार। नेपाल में बवाल के बाद से इंटरनेशनल चेक पोस्ट पर ट्रकों की आवाजाही बंद। रोजाना भारत से नेपाल जाता था सामान। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर बनाई नेपाल हिंसा से जुड़ी कलाकृति। नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शन को अपनी कलाकृति के जरिए दर्शाया। शिमला में फिर हुआ लैंडस्लाइड। पहाड़ से सड़क पर आया मलबा। बाल बाल बची गाड़ियां। मलबा हटाने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एनएचपीसी के पावर हाउस के पास लैंडस्लाइड की घटना। पहाड़ी से गिरा मलबा। किसी तरह के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं। कर्नाटक के कलबुर्गी में झमाझम बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव।
गलियों और सड़कों में भरा पानी, लोग पानी के बीच से आवाजाही करने को मजबूर। राजस्थान के जालौर में लूना नदी में आई बाढ़, कई गांव में आई बाढ़, हर तरफ दिख रहा है सैलाब, लोगों का जीना हुआ मुहाल। जालौर में गांव में एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया, किसानों के सामने राशन और चारे का संकट। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में टापू में फंसे 7 लोग, नदी में अचानक पानी बढ़ जाने की वजह से फंसे। एसडीआरएफ ने काफी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू, 2 घंटे तक चला राहत और बचाव का काम। नैनीताल में बाइक सवार का बहने का वीडियो सामने आया है। कोटाबाग में बरसाती नाले में बह रहे युवक की राहगीरों ने जान बचाई है। बरसाती नाले को पार करते समय बड़ा हादसा हुआ। उन्नाव में खतरे के निशान के पार गंगा नदी इलाके में 100 से ज्यादा गांव में आई बाढ़, सड़कों पर भी बह रही है तकरीबन 2 फीट पानी। यूपी के बिजनौर में बैराज पर नहाने गए 3 युवक गंगा नदी में बह गए, तीनों युवकों की तलाश में जुटे गोताखोर। गंगा और गोताखोर बैराज का मामला। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश, नदियों को जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में आई बाढ़, मुख्य शहरों में कटा ग्रामीण इलाकों का संपर्क। दिल्ली में यमुना नदी का घट रहा है जलस्तर, लेकिन मुसीबत अब भी बरकरार, बाढ़ प्रभावित लोग अब भी शिविर में रहने को मजबूर। दिल्ली से आईएसआईएस के 3 और संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए। सुफियान नाम के संदिग्ध के पास से आईईडी बरामद हुई है। अब तक 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए आतंकियों को लेकर के पुलिस का बड़ा खुलासा सामने आया है। पाकिस्तान से सभी को किया जा रहा था हैंडल, खिलाफत मॉडल तैयार करने की साजिश थी। झारखंड से गिरफ्तार आतंकी दानिश ने तैयार किया था ग्रुप, सभी को आईईडी बनाने की भेजता था वीडियो। 6 महीने से इंटेलिजेंस पर काम कर रही थी पुलिस और स्पेशल सेल। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में स्पेशल सेल ने किया एनकाउंटर, स्पेशल सेल ने रोहित गोदारा गैंग के बदमाश अंकित को पकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री धामी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से फोन पर बातचीत की। दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी पर बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति बनी है। 12 सितंबर को उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुबह 9:30 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एनडीए के सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। मध्य प्रदेश के सतना पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। किसानों से संवाद समेत कई कार्यक्रम का आयोजन। हरियाणा के गुरुग्राम में स्वच्छता अभियान 2025 का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। राजस्थान विधानसभा कैमरा विवाद, घर वापसी पर सियासत हुई तेज। कांग्रेस विधायकों ने गवर्नर को सौंपा ज्ञापन, गवर्नर के सामने रखी अपनी मांगे। बिहार के पटना में शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के ठिकानों पर विजिलेंस का छापा, 3 करोड़ 75 लाख की अवैध संपत्ति का आरोप है। पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर में छापेमारी। पटना के गांधी मैदान में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, जदयू और बीजेपी दफ्तर का घेराव भी कर सकते हैं अभ्यर्थी। टीआरई 3rd के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग। अडानी पावर को मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी से 1600 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। अनूपपुर में बनेगा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, 21,000 करोड़ के निवेश से 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में आईईडी ब्लास्ट धमाके में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल जवान को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया। कानपुर में एक मकान में लगी भीषण आग, फायर की टीम ने आग पर पाया काबू, सभी लोग सुरक्षित। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर की तरफ जाने वाली रास्ते से हटाया गया अतिक्रमण, बुलडोजर से ढाया गया अवैध निर्माण। हैदराबाद के मैनहोल में गिरी 6 साल की बच्ची, मां और स्थानीय लोगों ने तुरंत बच्ची को बाहर निकलवाया। हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने खुला छोड़ दिया था मैनहोल। गाजियाबाद में ट्रेन की लगेज बोगी से धुआं निकलने से मचा हड़कंप, बोगी को ट्रेन से अलग करने के बाद किया गया रवाना, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक ट्रैवलर बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में एक की मौत की खबर है, 4 लोग घायल। पुलिस ने दर्ज किया पूरा मामला। राजस्थान के झालावाड़ में गांजा तस्कर के अवैध निर्माण पर कार्यवाही। बिना अनुमति के बनाई गई थी 3 मंजिला इमारत। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। जयपुर में जर्जर हो चुकी इमारतों पर गर्जा बुलडोजर, जर्जर हिस्सों को हटाया गया। हाल ही में मकान गिरने से हुई थी पिता बेटे की मौत के बाद कार्यवाही की गई। कानपुर में स्कूल बस पलटने से हादसा हुआ, कई बच्चे घायल, सभी को बाहर निकाला गया। हादसे में एक बाइक सवार की मौत। बिहार के पटना में पूर्व आरजेडी नेता जमीन कारोबारी राजकुमार राय की गोली मारकर हत्या। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। हत्या के बाद भागते नजर आए आरोपी। तेलंगाना के सिद्दीपेट पे यूरिया की कमी को लेकर के किसानों ने किया प्रदर्शन। किसानों ने यूरिया की कालाबाजारी का लगाया आरोप। पुलिस ने किसानों को हिरासत में लेने की कोशिश की। अलीगढ़ में नहर निकलकर सड़क पर पहुंचा विशालकाय मगरमच्छ। सड़क पर मची अफरा तफरी, मगरमच्छ को देखते ही लोग भाग गए।